हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th उसका चैप्टर नंबर 7 है रिप्रोडक्शन, उसके इंटेक्स क्वेश्चन का पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हाउ डज बाइनरी फिजन फ्रॉम डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, बाइनरी फिजन में मैंने आपको, जब मैं नोट्स पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फिजन में जो सेल है या जो ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लाइट होता है 2 में, जबकि मल्टीपल में होता है मोर देन 2। ओके, सेकंड है इसका जो एग्जांपल्स थे, एक तो आ रहा था हमारे पास में अमीबा, जिसका कहीं से भी डिवाइडेशन हो सकता था, और सेकंड आ रहा था लेशमानिया, जिसके लिए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन की ज़रूरत थी। मल्टीपल में एग्जांपल आ रहा था प्लाज्मोडियम का। ठीक है, और उसमें क्या था अब हमारे पास में कि जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर जो सेल डिवीज़न होता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन इसमें ही देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिएगा, व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है, इट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया एंड अमीबा आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी फिजन। आप इसमें एक एग्जाम्पल और लिख दीजिएगा, लेशमानिया, और डायग्राम कंपलसरी है। ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अमीबा का हमारा, जैसे हम एग्स को जैसे ऑमलेट बनाते हैं उस तरीके का, लेशमानिया का जो हमने एक याद किया था वो एक बाल वाली फली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हेन ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स सेम टाइम, इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन। एल्गी एंड स्पोरोजोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। इसमें आप प्लाज्मोडियम भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास में, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम एग्जाम्पल देख रहे थे, तो एक एग्जाम्पल था हमारे पास में राइजोपस। उसमें क्या हो रहा था कि स्पोर केस के अंदर बहुत सारे स्पोर्स थे, और जैसे वो स्पोर केस ब्रस्ट होता है तो बहुत सारे स्पोर जो क्या होते हैं एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। तो जैसे उनको उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस मिली, ठीक है, तो वो वापस रिप्रोडक्शन करके अपना पूरा की पूरा फैमिली डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, आंसर देखिएगा इसमें, एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड बाय रिप्रोड्यूसिंग थ्रू द स्पोर बिकॉज स्पोर्स आर सराउंडेड बाय थिक लेयर्स। ये स्पोर्स होते हैं जो छोटे छोटे बारीक बारीक जो कण होते हैं, वो किससे सराउंडेड रहते हैं, थिक लेयर से सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, जो जो थिक लेयर है हमारे पास में वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उनको किससे, एडवर्स कंडीशंस से। When the favorable conditions occur, these spores start to grow, ये वापस ग्रो करने लग जाते हैं। In this way they are successfully live in unfavorable conditions। तो ऐसा नहीं कि एडवर्स कंडीशन से तो ये ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। ठीक है, कि रीजनरेशन के हिसाब से जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लाइक ह्यूमन बीइंग हो गया, डॉग हो गया, या फिर बड़े बड़े जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो रीजनरेशन के हिसाब से मतलब न्यू स्पीशीज़ पैदा क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने रीजनरेशन हम पढ़ रहे थे, तो हम क्या पढ़ रहे थे रीजनरेशन में, कि कोई बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। उसका एग्जाम्पल हम ले रहे थे प्लेन एरिया। ठीक है, प्लेन एरिया का एग्जाम्पल ले रहे थे। तो आप देखिएगा कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड सेल होती है। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स मेकअप टिश्यू। फिर टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं हमारे पास में, पूरा की पूरा ऑर्गन सिस्टम, और सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरा पूरा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। हम मल्टी या मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर है ना, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का, बहुत हाई डिग्री पे होता है। ठीक है, सिंस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैव ए वेरी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी, दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन।
ठीक है, क्योंकि टिश्यू स्पेसिफिक टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और फिर पूरा के पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बॉडी पार्ट कट गया तो उसमें तो एक टाइप का ही टिश्यू जाएगा, वो बन ही नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए डॉग इज ए कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट रीजनरेटेड फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट से एक कट टेल। मान लो इसको पूंछ से कट कर दिया, तो ऐसा थोड़ा ना कि पूंछ से पूरा पूरा एक नया डॉग डेवलप हो जाएगा। ठीक, दिस इज बिकॉज द सेल्स प्रेजेंट इन देयर कट टेल ऑफ ए डॉग कैन नॉट प्रोड्यूस डॉग्स ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड लिम्स। तो उस पूंछ वाले टिश्यूज से, है ना, सारे के सारे उसके ऑर्गन्स नहीं बन सकते, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया, लिम्स हो गया। तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, तो इन सब ऑर्गन्स को बनने के लिए पूरा के पूरा कंप्लीट डॉग चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे पूरा पूरा कंप्लीट डॉग नहीं बनेगा, किससे, केवल एक कटी हुई पूंछ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिसाइज्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। तो जब भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ रहे थे तो टू टाइप्स के पढ़ रहे थे हम नोट्स के बेसिस पे। एक तो था हमारे पास में ही नेचुरल, और एक था हमारे पास में ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेचुरल की, तो नेचुरल में हमारे पास एग्जाम्पल आ रहा था ब्रायोफिल्म का। ब्रायोफिल्म के जो नोचेस होते हैं लीफ के, उसमें क्या हो रहा था, नया बेबी प्लांट डेवलप हो जाता था। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो हम कई इसमें टेक्निक्स पढ़ रहे थे, जैसे कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। ठीक है, जिसके बेसिस पे जैसे हम रोज़, जैस्मिन, मैंगो, इनको क्या कर रहे थे, प्रोपेगेट कर सकते थे। तो देखिएगा कि कई प्लांट को जो मतलब बनाने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिएगा, फॉलोइंग द एडवांटेज ऑफ practicing vegetative propagation for growing some type of plants. Crops like orange, banana, pineapple do not have viable seeds. तो इनके अंदर ना मतलब सीड्स इस तरीके के नहीं होते कि प्रोपेगेट मतलब डेवलप हो सके। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी यूज्ड। अब इससे तो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम डायरेक्टली प्लांट्स बना सकते हैं बिना किसी सीड्स के। और ये क्या होता है, इट इज़ रैपिड, चीप और ईजियर मेथड टू ग्रो क्रॉप्स। ये ना मतलब फटाफट से इससे प्लांट भी डेवलप हो जाते हैं। ये एक चीप मेथड भी होता है क्योंकि हम पुराने प्लांट से नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं, और आसान तरीका भी होता है। ठीक है, सीड्स के कंपेयर में, सीड्स में बहुत टाइम लगता है जबकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इट कैन बी यूज्ड इन द प्लेसेस वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स। इस प्रोपिगेशन को हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ सीड जर्मिनेशन हम कर नहीं सकते। ठीक है, या फिर सीड जर्मिनेशन हो नहीं पाता, फेल हो जाता है। एक गुड क्वालिटी ऑफ वैरायटी कैन बी प्रिजर्व्ड। मान लो कोई अच्छी क्वालिटी का हमारे पास में प्लांट है, उसको हम इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से और भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वाई इज़ DNA कॉपिंग एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कि DNA कॉपी असेंशियल पार्ट क्यों है DNA रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरेंट्स के, वो उसके बच्चों में जा सके, एक तो ये। और जैसे ही जब DNA कॉपी होता है तो उसमें कई वेरिएशंस भी आते हैं, जो जो बच्चे होते हैं उनको जो एडवर्स कंडीशन होती है उनमें सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो DNA कॉपी होता है वो असेंशियल पार्ट होता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। आप देखिएगा आंसर इसका, DNA कॉपिंग इज असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर्ड टू इट्स ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब है नेक्स्ट जनरेशन या फिर उसके प्रोगेनी या फिर उसके बच्चे। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम सम ओकेजनल वेरिएशंस आर ऑल्सो प्रोड्यूस और इन द ऑफ स्प्रिंग। तो इसलिए ये वेरिएशंस भी डेवलप होंगे अगर DNA कॉपी हो रहा है तो। द चेंजेस इन द कॉपी ऑफ DNA प्रोवाइड एन ऑर्गेनिज्म द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव इन चेंजिंग कंडीशंस। तो इस बेसिस पे जैसे जैसे एडवर्स कंडीशन रहेगी या मतलब कंडीशन चेंज हो रही है, तो वहाँ पर भी क्या करता है, ये कैपेबिलिटी रखते हैं बच्चे तो उसमें सर्वाइव करने की, क्योंकि DNA एक्यूरेट नहीं आया, उनमें क्या आया है, कई थोड़े बहुत वेरिएशंस आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच।